नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वीएमयू के जब ये रिजल्ट जारी किए गए हैं उस पे जो आपका एनसी आया है, आपका एनसी अगर आपका जो असाइनमेंट की वजह से आया है कि असाइनमेंट में 0 मार्क्स दिए गए हैं तो उसका क्या सोल्यूशन है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। और इससे पहले कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जो कि आपके लगभग 23,000 प्लस स्टूडेंट ने ज्वाइन कर रखा है, वहाँ पर आपको हर एक अपडेट मिल जाती है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक ये जो इन्फॉर्मेशन है आप पहुँच पाए और वो कोई भी अपनी प्रोसेस है वो मिस ना कर पाए, चाहे आपकी प्रैक्टिकल कैंप की हो, चाहे आपकी डिफॉल्ट फॉर्म की हो, चाहे आपकी प्रोमोटी या फिर एडमिशन फॉर्म की हो। हर एक जानकारी आपको मिल जाती है। साथ में डिस्कशन का ग्रुप भी है जहाँ पर आप अपनी समस्याएं एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक गिवन है, सर्च भी कर सकते हैं वीएमयू कोटा डेली अपडेट्स। अब यहाँ पर हम बात करें जो आपका रिजल्ट आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीए थर्ड ईयर का है, फाइनल ईयर का है। इसमें जो आपका जो एनसी आया है वो आपके 0 मार्क्स असाइनमेंट में ही दिए गए हैं, बाकी तो आपका थियरी एग्जाम का जो है वो पेपर पास है। तो यहाँ पर आपको पहले निश्चिंत इस बेसिस पर होना है कि आपको असाइनमेंट में 0 मार्क्स मिले हैं, तो इसको लेकर के क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि अभी आपके जो असाइनमेंट है सितंबर तक जमा किए गए थे, क्योंकि उसकी जो टाइम था, हालांकि शेड्यूल की हम बात करें तो 15 मई तक ही जमा किए जाते हैं, लेकिन आपको कोविड का पता ही है, इस वजह से सितंबर तक जमा किए गए थे। तो इस वजह से अभी तक आपके काफ़ी सारे जो असाइनमेंट है और वो चेक नहीं हुए और उनके मार्क्स नहीं अपलोड हुए इस वजह से। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको देखनी है कि आप कितने असाइनमेंट जमा करवाए थे, नहीं करवाए। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता जमा करवाने हैं, हमारे कोर्स में है नहीं है। तो इस तरह की हमने पूरी कोशिश की है कि हम जितना हो सके छात्रों को अवेयर करें। हमें जितना पता है हम पूरी बताने की कोशिश करते हैं, जो भी ग्रुप में भी और चाहे चैनल पर भी शेयर करते रहते हैं। तो वही चीज़ें हैं। अब अगर आप पहले आपको इंश्योर होना है कि आपने असाइनमेंट जमा करवाए हैं नहीं करवाए हैं। अगर आपने जमा करा दिए हैं टाइम से, जैसे इस रिजल्ट की बात करें तो इन स्टूडेंट ने जो है अपने असाइनमेंट जमा करवा दिए थे समय से। अब इनको कोई दिक्कत नहीं है, आपके असाइनमेंट जमा हो जाएंगे और अपने आप जमा तो है लेकिन आपके जो चेक होके यहाँ पर नंबर ऐड हो जाएंगे। ऐसे आपको देखना है कि आपके जमा है नहीं है, तो अगर जमा होंगे तो ही आपके नंबर ऐड होंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप इस बेसिस पर है कि आपके असाइनमेंट के आपके भी जो जमा हुए हैं और आपके अंक ऐड हो जाएंगे, तो वो नहीं है। आपको चेक कर लेना है कि असाइनमेंट की स्थिति आपकी क्या है, जमा है या नहीं है, तो वो चीज़ है। अब यहाँ पर बात करें, अगर आपका एनसीआई है इस पर बेसिस पर भी, थ्योरी एग्जाम बेसिस पर भी, तो आपको क्या करना है इसमें देखिएगा। थ्योरी एग्जाम का जो आपके एग्जाम होते रहते हैं ये, इसमें अगर आपका एनसी आता है, कम मार्क्स आते हैं या फिर आपको लगता है कि थोड़े मार्क्स और आ सकते थे, तो आपको रिवैल्यूएशन का ऑप्शन मिलता है, जो कि आपके एग्जाम के 15 दिनों के अंदर आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एक बार और चेक हो कि आपके मार्क्स बढ़ने होते तो बढ़ जाते हैं, कम होने होते तो कम हो जाते हैं। तो वो आप देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं तो फिर एक ऑप्शन आपका जो रहता है डिफ़ॉल्ट फॉर्म का। अभी डिफ़ॉल्ट फॉर्म बहुत ही ज़्यादा चर्चा में छात्रों में है कि कब आएंगे आपके डिफ़ॉल्ट फॉर्म। तो अभी आपके जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म आएंगे वो दिसंबर 2021 के नाम से आएंगे। ये आपके हैं जनवरी 2021 में जिन भी छात्रों ने जो है एडमिशन लिया था उनके लिए एग्जाम का नाम है दिसंबर 2021। इसमें आपको मौका मिलता है उन छात्रों को भी जिनका पेपर पास नहीं है, वो अपना एग्जाम इसमें भी देख के अपना जो है डिफ़ॉल्टर फॉर्म भर के पेपर पास कर सकते हैं, एनसी को सही कर सकते हैं। तो ये आपका नाम है डिफ़ॉल्टर का, जो अब नेक्स्ट आने वाले फॉर्म है। इसके अलावा जिसमें आपको मौका मिलेगा, अभी जो एग्जाम हुए हैं उनका भी, तो इनका रिजल्ट तक वेट कीजिएगा। फिर आपके जैसे ही आएंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक करते रहेगा, टेलीग्राम पर तो शेयर की जाती है ही। अब ये तो हो गई डिफ़ॉल्टर की। अब आपको इंश्योर इस बात पर होना है कि आपने जमा करवाए हैं नहीं करवाए, करवाए हैं तो ठीक है। अब अगर आगे आने वाले समय की हम बात करें, आगे अगर आपने अभी एडमिशन लिया है, जैसे कि आपने जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है, ठीक है, तो आपको आप जो है एनसी से कैसे बच सकते हैं। पहली चीज़ तो है आपको असाइनमेंट के लिए जो डेट दी गई है उससे पहले पहले आप जमा करवाएं जितना हो सके। कोई भी प्रोसेस हो आपकी, जब प्रैक्टिकल कैंप की हो चाहे प्रैक्टिकल एग्जाम की हो, जो टाइम दिया गया है उस टाइम पर आप करें। चाहे डिफ़ॉल्ट एग्जाम को हो, भाई अब दिया गया है कि आपको इस तारीख तक जो है ये फॉर्म भर देना है, जमा करवा देना है, तो उन चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करें। बाकी तो उसके बाद भी आप कर ही लोगे और दोबारा डिफ़ॉल्ट फॉर्म भर के या फिर अगले सेशन में कुछ ना कुछ करके, इससे आपका ही टाइम ख़राब होगा, आपका ही जो है रिजल्ट लेट आएगा। तो इसके लिए सारे जिम्मेदार आप ही होंगे। अगर आप असाइनमेंट लेट जमा करवा रहे हैं तो आपका रिजल्ट भी लेट आएगा। तो ये इस तरह की आप जो है गलत चीज़ें ना करें, समय पर चीज़ें करें ताकि आपका भविष्य भी उज्जवल हो सके समय पर ही। तो ये
ये चीज़ें हैं और इसी बेसिस पर हमने ये टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, ग्रुप भी बनाया है, ताकि जितना हो सके जितनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर की जाए, ताकि कोई भी इस जानकारी उसे मिस ना हो और अपनी जो प्रोसेस है कंप्लीट कर सके। अब यहाँ पर हम बात करें जुलाई 2021 वाले जो कैंडिडेट जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके अभी असाइनमेंट जमा नहीं हो रहे हैं, और जो होंगे वो आपके ऑनलाइन ही होंगे। आपको पता है जिनका भी जो स्कॉलर नंबर 21 से शुरू है उनके ऑनलाइन ही जमा हुए हैं। एक तो जनवरी 2021 वालों के, जुलाई वालों के भी 2021 से होंगे, और जब से शुरू होंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बाकी अगर हम कैलेंडर की बात करें तो आपके कैलेंडर में शुरू होते हैं 1 अप्रैल से, लेकिन इस बार का जो प्रोसेस है आपका देखते हैं कब जो इन्फॉर्मेशन आती है, तो उसके लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। साथ में अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको नई अपडेट और नई जानकारी मिली होगी। बाकी तो आपको ग्रुप पर शेयर कर दी जाती है हर जानकारी, आपके जो हम अलग अलग सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं एडमिन पैनल द्वारा भी। थैंक यू।